दोस्तों, यमन के स्पोक पर्सन यासरी का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की एलिट पोर्ट को अपना निशाना बनाया है। हुथियों ने इस बात को अब साफ कर दिया है कि अब हुथी सिर्फ रेड सी में नहीं बल्कि इजराइल की जमीन पर, उसके पोर्ट पर, उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमला करेंगे। कुछ दिन पहले ही हुथियों ने कहा था, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं और हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं जो 1000 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकते हैं। और हुथियों ने अब अपना वादा समंदर के अलावा इजराइल के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी युद्ध करने का पूरा करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के कार्गो शिप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब इजराइल खुद रेड सी में अपने जहाज नहीं भेज रहा। यहाँ तक कि फ्रांस की एक बड़ी शिपिंग कंपनी भी अपने जहाजों को इजराइल भेजने से रोक रही है। इसी वजह से हुती विद्रोही अब समंदर के अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की जरूरी जगहों पर अपना निशाना साध रहे हैं। बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश इजराइल के लिए अपने ट्रक भेज रहे हैं। उनमें तेल, गैस और दूसरे जरूरी सामान बाय रोड पहुंचाए जा रहे हैं इजराइल तक। इसी वजह से हुथियों को ये ऐलान करना पड़ा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से रेड सी में इजराइल के जहाज ना के बराबर देखने को मिले हैं, लेकिन सामान तो चाहिए, तेल तो चाहिए, गैस तो लगेगी ही। और इसी वजह से यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश इजराइल तक ट्रकों में, बड़े बड़े कंटेनर में इजराइल तक सामान पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले माल को कार्गो शिप से बहरीन के पोर्ट पर पहुंचाया जाता है, फिर ये जहाज अबू धाबी की ओर निकल जाते हैं और वहां से सामान को निकालकर ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और फिर ये ट्रक सऊदी अरब जाते हैं और लास्ट में जॉर्डन पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जॉर्डन का वेस्ट बॉर्डर इजराइल से लगता है और वहाँ सारा सामान इजराइल को मिल जाता है। लेकिन अब यमन के हुती विद्रोही इजराइल को जमीनी स्तर पर भी चुनौती देने के लिए उतर चुके हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी करी थी, रॉकेटों से हमले किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने जो अपने सैनिक ठिकाने जॉर्डन और सीरिया में बना रखे थे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके सैन्य ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने ये कहा था कि हम ईरान से इस चीज का बदला जरूर लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये नहीं बताया था। लेकिन कल अमेरिका ने ईरान पर भारी बमबारी करी है और इस बमबारी से ईरान की कई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ईरान ने कहा है हम इसका जवाब बहुत ही जल्द देने वाले हैं। उधर बाइडन ने कहा कि ये हमले मेरे आदेश देने के बाद ही किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इन हमलों में न सिर्फ अमेरिका शामिल था बल्कि जॉर्डन जैसा मुस्लिम देश भी इन हमलों में शामिल था, जिन्हें ईरान पर किया गया है। दरअसल अमेरिका के इस ऑपरेशन में जॉर्डन ने साथ दिया है, उसे अपने हेलीपैड दिए और अपने F-16 एयरक्राफ्ट को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया। दोस्तों, ईरान की IRGC का कहना है कि अमेरिका के इस हमले में हमारा एक भी आदमी नहीं मरा है। इसके उलट अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान और इराक में ईरान के कई ठिकानों पर सटीक तौर पर वार किया है, जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अमेरिका का तो ये भी कहना है कि ईरान के 3 सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं, 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 आम नागरिकों की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान के ठिकाने जो उसने इराक में और ईरान में बना रखे थे उन्हें भी हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। जब अमेरिका ने ये हमले ईरान पर किए तो इसका जवाब उसे तुरंत इराक से देखने को मिला और इराक में मौजूद IRGC ने अमेरिका के एक और खुफिया सैन्य ठिकाने को अपना निशाना बना लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनमें से ज्यादातर का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान, सीरिया, इराक को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटा जा रहा है और ये काम अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है। वो बार बार मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज पर हमला करता है, जिसके जवाब में इराक, ईरान से हमले उस पर किए जाते हैं। दोस्तों, ये सारा मामला फिलिस्तीन से अटका हुआ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ रहा, उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और इसी बहाने वो चाहता है कि अपने दुश्मनों को किसी न किसी तरह से युद्ध में घसीट लिया जाए और उन पर बेवजह के हमले किए जाएं। लेकिन अब ईरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि अमेरिका को भी तैयार रहना चाहिए, अब उसकी बारी है। अब उसका दौर पूरे मिडिल ईस्ट से खत्म हो चुका है। जॉर्डन इस अमेरिका के मिशन में पूरी तरह से उसका साथ दे रहा था। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स को उड़ान भरने के लिए जॉर्डन ने ही अपने लॉन्च पैड तक उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिए। इसके अलावा अपना लड़ाकू जहाज F-16 भी अमेरिकी जहाजों के साथ भेजा, जिन्होंने ईरान पर, सीरिया पर हमले किए और वापस जॉर्डन लौट आए। दोस्तों, कहने को तो ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी दोस्ती अमेरिका और इजराइल से हो चुकी है और अब ये इराक को, सीरिया को और ईरान को निशाना बना रहे हैं। जॉर्डन का कहना है जब ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया था
तो उसने जॉर्डन में हमला किया था। इसीलिए अब वो जॉर्डन पर हमले के बदले के लिए अमेरिका के साथ इस ऑपरेशन में थे। लेकिन जब अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया था, तब जॉर्डन ने कहा था कि ये हमला सीरिया की सीमा में हुआ है, जॉर्डन में नहीं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्डन किस तरह से अमेरिका की साइड जा बैठा है। दूसरी तरफ चलते हैं, जहां इजराइल में एक बार फिर से हमास संगठन ने इजराइल के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 सैनिकों को खत्म कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हमास संगठन ने दी है। उन्होंने बताया कि हमने 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और 4 टैंक को अपना निशाना बनाया, वो भी 0 डिस्टेंस से। और इन हमलों से इजराइल के 15 सैनिक मारे गए हैं। इस पर इजराइल ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, और शायद कहे भी ना, क्योंकि इजराइल ज्यादातर ऐसी बातें नहीं बताता। कई बार उसके कई सैनिक जंग में मारे जाते हैं, लेकिन इजराइल कभी भी सही नंबर नहीं बताता या फिर उन्हें छुपा